राज मोटर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो का बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि काफ़ी हैं दोस्त सर्कल में हैं, जब भी कोई अपना व्हीकल परचेज़ करते हैं तो हमसे पूछते हैं भाई हम कौन सा व्हीकल परचेज़ करें। तो आज इस पर ये वीडियो बनाएंगे कि हर इंसान जब भी कोई नया व्हीकल परचेज़ करता है, अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर ये आज हम वीडियो है कि जब भी हम कोई भी नई कार परचेज़ करते हैं या कोई भी कार परचेज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कोई उसका इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कोई उससे फाइनेंस से रिलेटेड है, हमारी गाड़ी रोड पे या कुछ इम्पैक्ट हो जाता है उसके साथ, तो कोई एक्सीडेंटल से रिलेटेड कोई समस्या है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। काफ़ी समस्याएं होती हैं एक व्हीकल परचेज़ करने से पहले भी और परचेज़ करने के बाद में भी। तो एक व्हीकल परचेज़ करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और परचेज़ करने के बाद भी काफ़ी चीज़ें हम अपने समस्या आने के बाद उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अगर आपके पास साथ कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप उस समस्या को कैसे हैंडल करें। इस वीडियो में सारी चीज़ें बातें आपको एक एक चीज़ें खोल के बताएंगे। जब भी हर इंसान कोई अपनी एक कार परचेज़ करता है, चाहे वो एक आपकी इंडिया में ऑल्टो से लेके एनी प्राइस तक की कोई भी कार है, खरीदता है तो उसका एक वो सपना होता है भाई मैं कार खरीदूंगा। तो हर इंसान का कोई जो पैसा है कार का वो वेस्ट यूज ना हो, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो पैसा यूज हो। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि हर इंसान जब कार खरीदता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन सी कार बेस्ट है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि मेरे को ये कार खरीदनी है, भाई मेरे को इसका लुक अच्छा लगा, मेरे को इसका फीचर्स अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड ने ले रखी वो अच्छी बता रहा है। मतलब एक तो हम ऐसे कार खरीद लेते हैं कि मेरे को ये कार लेनी है। भाई मार्केट में आजकल ट्रेंड है, हुंडई क्रेटा है, स्कॉर्पियो एन है, क्लासिक है स्कॉर्पियो, थार 4x2 है, इन गाड़ियों का क्रेज़ है। टोयोटा हाई क्रॉस है। भाई जिसको अब बोल मेरे को टाइप टोयोटा हाई क्रॉस खरीदनी है, भाई इसकी वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, भाई कार में कुछ अच्छा होता है भी तो खरीदनी है। ऐसा नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके बजट में कितनी गाड़ियां हैं। देखो ये इंडिया है, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। अगर आपको एक कार पसंद है ना, कोई भी आपको मारुति की स्विफ्ट पसंद है तो आप ग्रैंड आइटन नियोस देखिए, टाटा की पंच देखिए, और भी सेगमेंट में आपको काफ़ी कंपनियों की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो आप एक बार इन सभी अपने सेगमेंट की जो कार है, हैचबैक है, एसयूवी है, सेडान है, उसमें एक बार कंपेयर जरूर करें और उनमें देखें कि कौन सा फीचर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो फीचर्स एक बार जरूर देखें। अब सबसे पहले हमने कार का प्लान बना लिया कि मेरे को ये कार लेनी है। अब प्लान तो बना लिया मेरे को ये कार लेनी है, लेकिन उस कार में वो फीचर्स हैं क्या जो मेरे को चाहिए। अब मान लो हुंडई की वेन्यू है, वेन्यू का बेस वेरिएंट का प्राइस अराउंड 8 लाख से नीचे रहता है, और अब मेरे को फीचर्स चाहिए हिल असिस्ट कंट्रोल, वो बेस वेरिएंट में तो आता नहीं, और मेरे को ये फीचर्स चाहिए। गाड़ी मेरे को चाहिए 8 लाख तक की। पसंद कर ली मैंने हुंडई की वेन्यू। अब आप क्या करिए, हुंडई की वेन्यू के जो सेगमेंट है, जो कंटेंट है, उसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं, मारुति ब्रेजा है, ग्रैंड विटारा है, टाटा नेक्सॉन है, इन गाड़ियों में फीचर्स आपको देखिए। अब हुंडई वेन्यू मान लो आपको 10 लाख रुपए में फीचर्स मिल रहा है। हिल असिस्टेंट कंट्रोल का मतलब होता है कि आप कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हो, जैसे आप नीचे की तरह पहाड़ से नीचे की तरह आते हो तो आपके सामने कोई भी, आप निचाई की तरफ हो, आगे व्हीकल है, पीछे व्हीकल, लंबी लाइन है, तो जैसे हम अपने व्हीकल का ब्रेक लेके, हैंड ब्रेक लेके व्हीकल को स्टॉप किया हुआ है जाम के अंदर, जैसे लाइन आगे रनिंग करती है, आगे दौड़ती है, तो हम अपने ब्रेक से एक्सीलेटर पे आने का जो 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है ना हमारा पाँव का, तो वो टाइम
हिल असिस्ट कंट्रोल है ना, वो वहाँ पर अपने को चढ़ाई के टाइम या 1-2 सेकंड का वो फीचर्स काम करता है, जब तक हम आराम से पाँव अपना एक्सीलेटर पे आ सके। तो ये फीचर्स मेरे को चाहिए, और अब ये फीचर्स 8 लाख रुपये में मेरे को चाहिए। अब वेन्यू में तो नहीं है भाई, आपसे अलग अलग सेगमेंट में जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट का फीचर्स देखिए, आपको क्या फीचर्स चाहिए वो फीचर्स देखिए, उसके बाद आप व्हीकल डिसाइड कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हीकल परचेज करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम किसी भी शोरूम पे एंट्री करते हैं या किसी भी फ्रेंड सर्कल में एंट्री करते हैं, मेरे को वही न्यू परचेज व्हीकल, अब क्या है कि इंसान एक बार कोई व्हीकल परचेज कर लेता है ना, तो उसको फिर सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, कौन सा फ़ीचर्स मेरा यूज़ का है, कहाँ यूज़ होता है, मेंटेनेंस क्या है, कल को इसको मतलब इसमें कोई दिक्कत आती है। तो वो सारी चीज़ें एक बार इंसान अगर व्हीकल रख लेता है 3 से 4 साल या 5 साल रख लेता हो तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन एक न्यू यूज़र को इन चीज़ों का नहीं पता होता। उसके लिए हमें पहले हम क्या करते हैं, या तो यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, काफ़ी ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर हम सर्च करते हैं अपनी गाड़ी नई परचेज करने से पहले, अपने को सलाहकार से जानकार से सलाह लेते हैं, भाई आप यूज़ कर रहे हो, मेरे को भी गाड़ी परचेज करनी है, कौन सी खरीदे, अपने बजट के हिसाब से हमें से बताते हैं, और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अब मेरे को लेनी है अल्टो, और मेरे नज़दीक के पास है क्रेटा, मैं उससे जाके बोलूँगा कि यार मेरे को गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी भाई, 5 लाख तक, 4-5 लाख तक, वो बोलेगा तो अल्टो ले ले भाई, होंडा की सेंट्रो ले ले भाई, टाटा के टियागो ले ले, ये सजेस्ट करेगा। लेकिन उसको तो क्रेटा में जो फीचर्स हैं, ऑटो क्लाइमेट फीचर्स है क्रेटा में, सनरूफ है, उसको तो अपने फीचर्स की नॉलेज है, लेकिन उसकी वो सेगमेंट की नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसी भी होगी अपनी नॉलेज हमें देगा। फिर हम क्या करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेस हैं, गूगल है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो गूगल है, यूट्यूब है, इन पर हम देखते हैं भाई इस गाड़ी में ये फीचर्स, इस गाड़ी में ये फीचर्स है। हम शोरूम पे विजिट करते हैं, शोरूम पे भी हम कंसल्टेंट्स इन लोगों से डिसाइड करते, बोलते हैं कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, वो हमें बताता है भाई इस सेगमेंट में ये है गाड़ियाँ जी, आपके जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से ये गाड़ियाँ हैं। फिर हम उनमें से गाड़ी डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, वो हमें बाद में पता चलती हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा बजट क्या है। बजट आपका है 4 लाख रुपए, आपको फीचर्स ऐसे पसंद हैं जो आते हैं 8 लाख रुपए में। आप अपना बजट देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए पहले क्या है। अब मेरा बजट है 5 लाख रुपये। अब 5 लाख रुपए में क्या क्या किस गाड़ी में फ़ीचर्स आते हैं, ये फ़ीचर्स हमें देखने पड़ेंगे, ऑनलाइन या शोरूम पे विजिट करके हमें देखने पड़ेंगे, और उनमें से देखना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स मेरे लिए क्या है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, मेरी रनिंग है गाड़ी की वो डेली 200 किलोमीटर है, बजट मेरा 5 लाख रुपये। तो 5 लाख के अंदर हमें जो गाड़ियाँ आती है, ऑल्टो, सेंट्रो, टियागो, ये गाड़ियाँ आती है, इनमें से अब मेरा रूट देखिए कौन सा है। मेरे को हिल एरिया में यूज़ करनी है कार, मेरे को हिल एरिया में यूज़ करनी है तो मेरे को गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। मेरे को लॉन्ग ड्राइव चलनी है तो कार कंफर्टेबल होनी चाहिए, सीट उसकी। तो ये चीज़ें हमें पहले हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फीचर्स देखने पड़ेंगे। और रनिंग की बात ऐसे है, रनिंग ज़्यादा है तो ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरे को सीएनजी मिल जाती है, तो मैं क्या करूँगा, फिर सीएनजी जिसमें आती है, जिस वेरिएंट में आती है सीएनजी पे मोल्ड हो जाऊँगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है क्या है, मेरी रनिंग क्या है। मेरी गाड़ी सिटी में ज़्यादा चलेगी तो मुझे छोटे सेगमेंट की कार मेरे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि सिटी के अंदर ड्राइव करना आसान नहीं होता, बार बार टर्न करना, ये चीज़ें आसान नहीं होती सिटी के अंदर। फिर मुझे ये देखना चाहिए कि मेरी कार के अंदर कितने लोग पर्सन बैठेंगे पर डे, तो उस हिसाब से मेरे पास स्पेस होना चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए, स्पेस में थोड़ी विड्थ गाड़ी की ज़्यादा होनी चाहिए।
तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें परचेज करनी चाहिए, हमारी रनिंग देखनी चाहिए, ये चीज़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमने व्हीकल डिसाइड कर लिया कि मेरे को तो ये व्हीकल परचेज करना है। उसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है, तो मेरे को ब्लैक कलर पसंद आ गया गाड़ी का। अब आपकी गाड़ी सिटी में यूज़ होगी, आपने ब्लैक कलर पसंद कर लिया है, मेरे को ये लेना है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज देखिए कि ब्लैक कलर आप गाड़ी को यूज करोगे, वाइट कलर का मेंटेनेंस होता है 1 रुपया और ब्लैक कलर का मेंटेनेंस होता है 2 से 3 रुपये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 2 या 3 ब्लैक को छोड़ो आप, जैसे और भी कलर हैं, ग्रीन है, कोई ग्रे है, मेटल जितने भी हैं वाइट को छोड़ के, इन कलरों क्या होता है 2 या 3 कलर मिक्स करके बनाना पड़ता है, तो उसकी में इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी गाड़ी रनिंग ज़्यादा है, सिटी में ज़्यादा है, तो आप वाइट कलर परचेज़ कीजिए एनी कलर को छोड़ के। उसके बाद हमें देखना है, मेरी गाड़ी रनिंग ज़्यादा है तो भाई मेरी गाड़ी को वारंटी भी ज़्यादा चाहिए किलोमीटर वाली। अब मारुति दे रहा है 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी, हुंडई दे रहा है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, टाटा दे रहा है 2 साल 50,000 40,000 किलोमीटर की वारंटी। तो अब देखा जाएगा कौन सी कंपनी क्या वारंटी दे रही है। मेरी गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो मेरी गाड़ी में मेंटेनेंस ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हमें काफ़ी, हर चीज़ हमें पहले डिसाइड करनी चाहिए, एक एक बैठ के क्लियर करनी चाहिए, जिससे हमारा पैसा अच्छी जगह यूज़ हो सकता है, भविष्य में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी उस पैसे से। फिर काफ़ी चीज़ें हैं व्हीकल से रिलेटेड कि मेरे हमें एक एन कैप नाम से आप देख सकते हैं, एक साइट है, उस पर आप जो भी व्हीकल परचेज कर रहे हो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी व्हीकल की रेटिंग क्या है। आपने ऑल्टो परचेज करी तो एन कैप ने उसकी रेटिंग क्या दी है। रेटिंग वो लोग कैसे देते हैं, जब भी कोई नया व्हीकल इंडिया में लॉन्च होता है तो उस व्हीकल की वो टेस्ट लेते हैं, एक दिन का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसको साइड से भी इम्पैक्ट करके देखते हैं, फ्रंट से भी इम्पैक्ट करके देखते हैं, उसको स्पीड से दौड़ा के भी देखते हैं, हर चीज़ वो व्हीकल की वो लोग आराम से उसमें एक एक चीज़ उस व्हीकल की टेस्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से फिर उस व्हीकल को रेटिंग देते हैं, भाई सेफ्टी में इतना है, चाइल्ड में इतना है, हर चीज़ की वो आराम से टेस्टिंग करके उस चीज़ को रेटिंग करते हैं। अब हम एन कैप से देखेंगे कि हमारे व्हीकल की रेटिंग क्या है। माइलेज क्या है, माइलेज का थोड़ा मैं आपको एक सजेशन और करूँगा, जो पहले ऑलरेडी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, जो आप व्हीकल परचेज कर रहे हो और जो यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ उनसे एक बार आप लोग मीट करें, पूछें कि आपका व्हीकल क्या, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 5 से नहीं, 10 लोगों से पूछे, आराम से मिल जाते हैं। आजकल जो व्हीकल परचेज करते हैं उनके लोन में मिल जाते हैं 8-10 व्हीकल वाले, तो उनसे आप एक बार ये बात जरूर। और माइलेज के साथ साथ उनसे आप एक चीज़ और पूछें कि मेंटेनेंस, अगर उन्होंने वो व्हीकल लिया है, कभी उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, कभी उन्होंने सर्विस करवाई है, तो उसका कॉस्ट क्या रहा है, मेंटेनेंस भी ज़रूर पूछें, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर पर डे चलेगी तो 10,000 हुंडई सर्विस करती है, मारुति भी 10,000 पे करती है, लगभग सभी कंपनियां 10,000 पे सर्विस करती हैं। तो आपकी गाड़ी महीने की तो 6,000 किलोमीटर चली जाएगी, मतलब 2 महीने में आपकी गाड़ी चली गई, चल पड़ी 10,000। तो अब सर्विस कॉस्ट क्या है भाई, हुंडई का सर्विस कॉस्ट आता है 3,000 रुपये, मारुति का सर्विस कॉस्ट आता है 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, तो ये तो हाफ हैंड होगा हो गया। तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर व्हीकल परचेज़ करने से पहले एक बार ज़रूर इन चीज़ों को रिसर्च करें। मार्केट में वीडियो में
इंटरनेट से हर जगह जहाँ से हो उसके आप पैसा जल्दी में पैसा वेस्ट मत करना। जल्दी में आपने पैसा वेस्ट कर लिया तो वो पैसा आपका दुगना हो के लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो, आपके लक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जल्दी में करोगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है, बेनिफिट के कम रहते हैं। तो एक एक चीज़ हमें पहले क्लियर करनी चाहिए कि हम किस टाइप का व्हीकल परचेज करें। फिर हमने व्हीकल डिसाइड कर लिया, मेंटेनेंस डिसाइड कर लिया, रिक्वायरमेंट डिसाइड कर ली। भाई मेरे को गाड़ी में ABS चाहिए, मिल गया मेरी गाड़ी में। एंटी ब्रेक सिस्टम लॉकिंग मिल गया मेरी गाड़ी में, मेरे को चाहिए था। मेरी गाड़ी हाईवे पे चलेगी ज़्यादा तो अचानक ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं, तो मेरे को ABS चाहिए। ABS नहीं चाहिए तो आप स्टैंडर्ड मॉडल लीजिए, जिससे आपका पैसा बचेगा 50 से 60 हज़ार रुपये। अगर आप फाइनेंस पे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट बचेगा, और फाइनेंस पे नहीं लेते हो तो आपको अपना मूड बचेगा। काफ़ी ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को देखकर हमें व्हीकल डिसाइड कर लिया। सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली। उसके बाद क्या है, अब हम आ गए फाइनेंस पर। भाई मेरे को तो 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट पे करनी है और बाकी पैसा फाइनेंस चाहिए मेरे को। अब हर फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस बैंक है, वो हर चीज़ क्लियर देखता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। इम्पोर्टेंट करता है आपका प्रोफाइल, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए भी हैं। आपका जो प्रोफाइल है उसके लेवल की मार्केट में आपको 3 या 4 कंपनी, फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस बैंक आराम से मिल जाएंगे। तो आप जल्दी ना करके सभी से आराम से बैठ के डिसाइड करें कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मेरे को कौन सा बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, एनुअल चार्ज क्या ले रहा है, क्लोजिंग चार्ज क्या ले रहा है। कल को भाई कोई मिस हैपनिंग हो भी जाए, EMI पे ना कर पाऊँ मैं, तो मेरे से वो लेट फीस क्या ले रहा है। मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे को एकदम क्लोज करना है पूरा लोन अमाउंट, तो मेरे को बैंक क्या छूट देगा। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे से स्टार्टिंग में बैंक जब फाइनेंस कर रहा है तो प्रोसेसिंग फ़ीस कितने रुपए ले रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आप हर बैंक से पूछोगे, मार्केट में बहुत बैंक हैं, सबका अपना अलग अलग रूल हैं, हर बैंक के अपने नॉर्म्स हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए करें। और ये बात थी हमें कोई भी नया व्हीकल परचेज करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारा डिसाइड करने के बाद में हमें किन बातों का रखना चाहिए। उसके बाद की बातें आती हैं। भाई व्हीकल तो हमने परचेज कर लिया, डिसाइड करके हमने फाइनेंस भी करवा लिया। उसके बाद आप जाओगे इंश्योरेंस सेटअप पर। भाई मेरे को आप व्हीकल परचेज कर रहे हो तो जिस भी शोरूम से आप परचेज करोगे उस कंपनी का या उस शोरूम का इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है। सभी का अलग अलग कंपनी से टाई अप होता है। किसी का किसी कंपनी से टाई अप होता है, किसी का किसी कंपनी से टाई अप होता है। अब मेरे को कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाना है और इंश्योरेंस में क्या क्या फैसिलिटी होती हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, बस इतनी खुशी में जो शोरूम वाले जो इंश्योरेंस उनको बना के दे देते हैं वो लेके अपने घर आ जाते हैं और व्हीकल को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनके सामने कोई समस्या आती है ना बहुत बड़ी, उससे रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फिर वो बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ बताई नहीं गई। अगर ये बताते तो ये पैसा मैं 1000 रुपये 500 रुपये इनको दे देता, मेरे को क्या बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। हम लोग ये चीज़ें बोलते हैं शोरूम वाले को, इंश्योरेंस कंपनी वाले को, एजेंट को, इन लोगों को हम चीज़ें बोलते हैं। चाहे हम फर्स्ट बार इंश्योरेंस करवाएं चाहे रिन्यूअल करवाएं, हम इन लोगों को बोलते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब आई बात इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के भी कई टाइप होते हैं। सबसे पहला थर्ड पार्टी।
काफ़ी लोग बोलते हैं अब तो क्या है, फर्स्ट इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का होता नहीं, लेकिन सेकंड रिन्यूअल ये होते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी बस अपने को तो यार इंश्योरेंस चाहिए, अपनी गाड़ी रोड पे कम चलनी है, चलान से बच जाए, बस अपने को इंश्योरेंस है ही, थर्ड पार्टी चलती रहेगी गाड़ी। काफ़ी लोगों की सोच है ये, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लॉस है अपना। वो लॉस कब है, जब हमारे साथ कोई घटना घटती है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है आपके व्हीकल से किसी भी अन्य पर्सन या अन्य कोई भी सामान, गाड़ी, बाइक, कार, किसी का लॉस होता है तो वो रिकवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ये थर्ड पार्टी। उसके बाद है फर्स्ट पार्टी, कंप्रिहेंसिव, जिसे हम बोलते हैं। कंप्रिहेंसिव में क्या है भाई, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो आपके व्हीकल के, नई कार में तो आपको लगभग पूरा ही मिलेगा, सेकंड हैंड कार में कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, सब कुछ पार्टों का कुछ आपको पे करना है। उसमें मेटल का अलग है, शीशे का अलग है, रबड़ का अलग है, कुछ आपको पूरा भी पे करना पड़ेगा। अलग अलग पार्ट का अलग अलग पैसा है वो। उस पॉलिसी में अलग अलग, आपको जब पॉलिसी करवाते हो तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप उसको रीड कर सकते हो। थर्ड है जीरो डेप्ट, जिसे हम कंज्यूमेबल भी बोल देते हैं, जीरो डेप्ट बोल देते हैं, चीज़ें बोल देते हैं। जीरो डेप्ट में क्या है, आपको इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रोसेसिंग फीस लेगी, जो उसका फाइल का खर्चा है वो लेगी, कुछ पैसा लेगी आपसे, कोई नट का, कोई बोल्ट का, मोबिल, इंजन का मोबिल अगर नुकसान होता है तो कुछ चीज़ें इसमें जीरो डेप्ट में भी नहीं होती। एक होता है कंज्यूमेबल इंजन प्रोटेक्ट, इसमें इंजन में भी अगर आपका मोबिल का लॉस है, आपका एसी गैस का लॉस है, आपका इम्पैक्ट के टाइम, वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेड करेगी। तो ये 4 से 5 प्रकार की इंश्योरेंस है। आप जब नया व्हीकल परचेज करो तो जो बंदा इंश्योरेंस आपके व्हीकल का कर रहा है उससे आप एक एक चीज़ें पहले खुल के डिसाइड करें, भैया मेरा कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कर रहे हो, इस कंपनी की सर्विस कैसी है। वो सर्विस कैसे पता चलेगी, देखो इतना आप अंदर गहराई में जाके व्हीकल परचेज करोगे ना तो बहुत दिक्कतें होंगी आपको, लेकिन नॉर्मल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस मेरे शहर में इस कंपनी की सर्विस कैसी है। अब मैंने करवा लिया इसी कंपनी से, मेरे शहर में उसकी सर्विस नहीं है, 2 महीने तक मेरा व्हीकल खड़ा है, कोई सर्वेयर नहीं आ रहा है, कुछ है नहीं, तो परेशानी होती है हमें। तो ये चीज़ें हमें पूछनी भी चाहिए। और जो भी इंश्योरेंस बिजनेस जो कर रहे हैं मार्केट में, या फिर कोई नया व्हीकल का डीलर पे जो बंदा हमारा इंश्योरेंस कर सकता है, जो इंश्योरेंस कर रहा है उस बंदे को हमें ये बातें बतानी भी चाहिए। क्योंकि जब हमारे व्हीकल का एक्सीडेंट होता है ना, तब हमें ये चीज़ें याद आती हैं। अब मैंने तो स्टार्टिंग में क्या किया, जब गाड़ी परचेज़ कर रहा था मुझे पैसे का नहीं पता, मेरे को तो मेरे पैसे कम लगने चाहिए, मेरे को गाड़ी मिल रही है, दूसरा डीलर दे रहा है 8,50,000 में, अगर आप लोग मेरे को ना 8,30,000 में गाड़ी देते हो तो आपसे खरीद लेंगे भाई। भाई इस टाइम पैसा बचाने के चक्कर में हम, हर कस्टमर की अपनी एक सोच होती है ये कि मैं मेरा पैसा बचा लूँ, लेकिन ये नहीं देख रहे उस पैसे में हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है। अब एक डीलर मेरे को इंश्योरेंस दे रहा 40,000 रुपये का, और दूसरा डीलर मेरे को गाड़ी 8,30 में दे तो रहा है, लेकिन वो इंश्योरेंस दे रहा है मेरे को 30,000 रुपये का। एक 40 का दे रहा है, 30 का, लेकिन 10,000 रुपये इसने किसी के कम कर दिए, वो हमें नहीं पता। ये हमें पता होना चाहिए कि जो फैसिलिटी इंश्योरेंस में, उनसे पूछो मेरे को क्या क्या फैसिलिटी आप लोग दोगे। मेरे को थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, जीरो डेप्ट, इंजन प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल, की प्रोटेक्शन। अगर आपकी व्हीकल की चाबी खो जाती है ना, कहीं गुम हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो वो भी उसमें ऐड होता है। उसका जितना भी नुकसान है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ये भी एक इंश्योरेंस के अंदर होता है। एक अपना पर्सनल कवर भी होता है। अपने गाड़ी के अंदर कोई आपका कोई लैपटॉप है या कोई पर्सनल लगेज है, कोई पर्सनल पर्स आपका, उसकी कुछ अमाउंट होती है 20 से 30,000 रुपये, वो चीज़ भी आप ऐड करवा सकते हो। आपकी गाड़ी से कोई भी सामान चोरी होता है तो वो भी आपको फैसिलिटी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर करेगी आपका पैसा। वो
तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ऐड भी करवानी चाहिए जी। अब देखो 30,000 रुपये का रिकवर है पर्सनल लगेज का, उसका आपका कंपनी आपसे ले रही है 400-500 रुपये की प्रोटेक्शन है, उसकी भी आपसे 300-400 रुपये ले लेगी कंपनी, लेकिन आपकी चाबी है 20-22 हज़ार रुपये की। तो ये चीज़ें हमें इंश्योरेंस में अगर आप करवाना भी चाहो ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है विद आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस। ये भी एक इंश्योरेंस का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या है, आपके व्हीकल आपने परचेज किया, रिटर्न टू इनवॉइस आपने इंश्योरेंस में ऐड करवाया है, तो आपकी गाड़ी कभी भी भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मान लो आपकी गाड़ी कहीं बाहर खड़ी है, वो चोरी हो गई या ऐसी मिस घटना घट जाए, मिस हैपनिंग हो जाए कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाए, तो रिटर्न टू इनवॉइस आप समझ ही गए हो लैंग्वेज से। जो भी आपकी गाड़ी का शोरूम है ना, जिस टाइम आपने परचेज करी, जिस टाइम उसका बिल बना, अब मान लो गाड़ी है 8,30,000 रुपये की, 8,70,000 रुपये की 8,70,000 की कार है मान लो, डीलर ने आपको डिस्काउंट दे दिया 40,000 रुपये, तो पैसे बच गए 8,30,000 रुपये। तो 8,30,000 आपने पे किए डीलर को, तो जो इनवॉइस आपने पे किया डीलर को वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, और साथ में जो पैसा आपने आरसी का इंश्योरेंस गवर्नमेंट को दिया है वो पैसा देगी आपको, रिटर्न टू इनवॉइस में इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। अगर व्हीकल आपका फुल डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब आपके पास व्हीकल नहीं बचा, इस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा रिफंड करेगी। इस कंडीशन में कुछ फीचर्स और भी हैं, जैसे ओनर ड्राइवर पीए, भाई आपका लगना है 400 रुपये, और जो मालिक है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी मिस हैपनिंग कभी हो ज़िंदगी में, लेकिन कुछ हो जाए तो 15 लाख रुपये मालिक का उसमें ऐड होता है बीमा, उसके भी अराउंड 300-400 रुपये चार्ज होता है। एक जितने भी सवारी पैसेंजर बैठे होते हैं हमारी गाड़ी के 3 या 4, उनका भी कवर होता है, या कोई पेड ड्राइवर भी होते हैं, जैसे कोई जो पेड ड्राइवर होता है ना, इसमें मान लो आपकी कार कोई अनदर पर्सन यूज़ कर रहा है, तो उसके साथ मिस अपनी कुछ वैसी हो जाए, तो वो भी आपका इंश्योरेंस में कवर्ड होगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं इंश्योरेंस के भी, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये चीज़ें हमें हम इंटरनेट से भी, यूट्यूब से भी, मैंने आपको पहले बताया था जो पहले व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते
सकते हैं। अब हम लोगों ने इंश्योरेंस भी अपने व्हीकल का परचेज़ कर लिया, कार भी परचेज़ कर ली, लेकिन एक गाड़ी रोड पे चलेगी तो कभी भी उसके साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। एक फीचर्स है जो आपको शोरूम से मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी में भी ऐड हो सकता है, जिसे बोलते हैं RSA, रोड साइड असिस्टेंट। इसमें जब भी आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हो या ऐसी जगह पे आप लोग ड्राइव कर रहे हो जहाँ पर नज़दीकी आपका व्हीकल मान लो ख़राब हो गया तो कोई सुविधा आपके पास नहीं है, अगर आपने RSA परचेज़ किया हुआ है, रोड साइड असिस्टेंट आपने परचेज़ किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1000 से 2000 के बीच में रहती है हर कंपनी की, तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं आपको, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ आपको डीलर से पूछनी भी चाहिए। मैं आज आपको वीडियो में बता ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हर डीलर के अपने अलग अलग नॉर्म्स है, कुछ कोई कैसे उसको यूज़ करके आपको क्या क्या ऐड कर रहा है, कोई कुछ ऐड कर रहा है उसमें, लेकिन मैं नॉर्मल बता देता हूँ उसमें क्या क्या मिलता है। आपका व्हीकल ऐसी जगह कहीं भी ख़राब हो गया जहाँ कोई नज़दीक व्हीकल नहीं है या आपको वहाँ की किसी आपके लिंक नहीं है, आपको नहीं पता भाई यहाँ कोई नज़दीकी क्रेन वाला है, ऐसा शहर है जहाँ अननोन हो आप, तो रोड साइड असिस्टेंट में आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, उस पर कॉल कीजिए, आप कंपनी में कॉल जाएगी, वो आपको व्हीकल क्रेन सर्विस प्रोवाइड करवा के देंगे नज़दीकी डीलर तक। जिस कंपनी की आपकी कार है उनका जो नज़दीकी डीलर होगा वहाँ पे वहाँ तक आपको वो क्रेन की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। काफ़ी जगह ऐसी हैं हम लोग चल पड़ते हैं रोड पे, भाई आगे जाके फ्यूल ले लेंगे, हमें फ्यूल अगर गाड़ी का ख़त्म हो जाता है, आगे कोई फ्यूल पंप ना मिले तो हमें 5 लीटर फ्यूल की सुविधा वो उपलब्ध भी करवाते हैं RSA वाले। कई मेडिकल सुविधाएं भी हैं, एमरजेंसी में हमें RSA से मिलेंगी, तो ये भी हमें इंश्योरेंस अगर करवाते हैं तो ये हमारा इंश्योरेंस में भी ऐड हो जाता है। और वैसे हम नई कार के साथ तो हम वैसे डीलर से भी ले सकते हैं, अपनी सेकेंड हैंड कार में हम इसे ऐड करवा सकते हैं RSA। अब हमने गाड़ी भी खरीद ली, अपने हिसाब से फीचर्स जो मेरी रिक्वायरमेंट थे वो हमने देख के अपना व्हीकल हमने परचेज़ कर लिया। अब उसको हम ड्राइव पे चलते हैं, पर डे अपने व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं। अब व्हीकल को यूज़ करेंगे तो उसमें समस्याएं भी आएंगी, भाई भगवान न करे आए कभी आपके व्हीकल, लेकिन रोज़ व्हीकल चलेगा तो उसके टायर भी ख़त्म होंगे भाई कभी ना कभी, तो सर्विस भी चाहिए भाई उसको टाइम टू टाइम, मतलब टचिंग भी हो सकती है भाई, हमें बॉडी शॉप का काम भी करवाना पड़ सकता है, तो व्हीकल चलेगा तो समस्याएं आएंगी। तो इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें, फर्स्ट बायर के लिए ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ये जो पहली बार कार परचेज करते हैं और उन्हें कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके लिए समस्याएं होती हैं। मैंने व्हीकल परचेज़ कर लिया, मैंने देखो आज तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आप कोई भी कंपनी की कार परचेज़ करते हो ना, तो लगभग ये कंपनियां क्या करती हैं, जो फर्स्ट बार कार में जो टायर आते हैं ना, कोई अच्छा ही इंसान है बिल्कुल एक है हाथ के नीचे कार अपनी रखता है और पर डे कार को अच्छे से रखता है सारी चीज़ संभाल के, तो उसी के टायर 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल सकते हैं। या किस्मत आपकी उस गाड़ी में आपको अच्छे टायर मिल जाएँ, ब्रिजस्टोन के मिशलिन के मिल जाए, वो आपको रनिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन चाइनीज़ कंपनियों के टायर होते हैं, हमारे इंडिया के इन व्हीकलों में वो क्या होता है, कभी फूलना कभी कटना। तो ये वैसे तो कंपनियों की वारंटी गारंटी होती है टायर की इतना किलोमीटर तक और इतनी ये समस्या, अगर फूलता है कटता है तो, लेकिन वो घस जाए तो क्या करें, उसकी गारंटी थोड़ी थी घसने की। अब आपने टायर परचेज़ किया, आपने गाड़ी चलाई सारी 20,000 किलोमीटर, 20,000 रुपये आपका टायर घस गया, ख़त्म हो गया, उसका कोई इलाज थोड़ी है, उसकी कंपनी गारंटी नहीं लेती, क्योंकि आपने घसाया वो तो चला गई। लेकिन कोई टायर 20,000 किलोमीटर पे घस सकता है क्या? एक टायर तो चलता है हमारा 80,000 किलोमीटर, एक चल रहा है 20,000 किलोमीटर। लेकिन मैंने सुना, आज तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जितने भी लाइजन में जिन में व्हीकल यूज़ कर रहे हैं मैंने किया है कि ऐसा हुआ है कि जो टायर हैं वो नए व्हीकल के साथ आते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं भाई, या तो उनको उसी टाइम लेते अपना चेंज करवा लो, दूसरी कंपनी का डलवा लो, उनको सेल करके, या फिर उनको चलाते हो ना
तो जब सेकंड बार टायर परचेज करते हैं ना, तो मैंने एक इस पे का अपना वीडियो भी बनाया हुआ है पहले, पूरा टायर के ऊपर 18 से 20 मिनट का, उसमें एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है टायर के बारे में। भाई टायर खरीदते हैं समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाई टायर मैं मोटी मोटी बातें आपको इस वीडियो में यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो है कि हम किस कंपनी का टायर खरीद रहे हैं और उस कंपनी ने वो टायर किस यूज़ के लिए बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। ये बस आप मेरी वीडियो में देख लेना, सारी चीज़ें आप क्लियर से मैंने बनाई हुई है। भाई आपकी कार की रनिंग है वो प्लेन रोड पे है या रफ रोड पे है, अनकम्फर्टेबल रोड पे है जहाँ गड्ढे भी हैं पत्थर भी हैं सब कुछ, वहाँ ऐसे रोड पे है तो उसके लिए हमें कौन सा टायर लेना चाहिए। प्लेन रोड के लिए हमें कौन सा टायर लेना चाहिए, टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होनी चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में एक एक चीज़ खुल के बताई हुई है। आप वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके, टायर का सामान्य ज्ञान में। अब टायर की इन्फॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर ली अपनी सारी, जो टायर लेना हम अपने हिसाब से ले लेंगे, ये सारी चीज़ें देख लेंगे क्योंकि जो आजकल टायर वाले जानकार होते हैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप अगर नॉन बंदा आपको उसको बताओ कि मेरी गाड़ी ऐसी चलती है इतना किलोमीटर चलती है, उस हिसाब से आप टायर परचेज़ कीजिए। नेक्स्ट है फिर सर्विस। हम अपने व्हीकल की, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप अपने व्हीकल की सर्विस टाइम पर करवाएं और सर्विस कराते समय काफ़ी चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने व्हीकल का आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपके अपने व्हीकल को सुबह एक बार ज़रूर चेक करें। उसके अंदर ये ना देखिए फ्यूल कितना है तो मेरे को वहाँ तक जाना चल जाएगी क्या। हम लोग इंडिया में ऐसा ही है, हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं बस गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है, मेरे को जाना है 100 किलोमीटर तो मेरी गाड़ी में 100 किलोमीटर का फ्यूल है नहीं है। यही हम लोग, यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत और यही में लोगों को नुकसान होता है। हमें देखना क्या होता है, मेरी गाड़ी में मोबिल कंप्लीट है, मेरी गाड़ी के अंदर वाटर पानी फुल है, मेरी गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है, ये चीज़ें में देखने लायक होते हैं। वो चीज़ हम कभी चेक भी नहीं करते ज़िंदगी में। वो नई गाड़ी खरीदी है मैंने तो अरे व्हीकल है, कोई किसी में समस्या आ सकती है, ये चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। अगर वो आपका व्हीकल वारंटी में भी है, आपका व्हीकल इंश्योर्ड भी है, सारी चीज़ आपने इंश्योर्ड करवा भी रखी है, लेकिन टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा है। अब आपने अपने व्हीकल चलाने के लिए ख़रीदा है, व्हीकल एजेंसी में खड़ी करने के लिए थोड़ी खरीदा आपने। लेकिन ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारी खुद की जिम्मेवारी भी बनती है, हमें चेक करना चाहिए चीज़ों को। जो हम टाइमली चेक करते रहेंगे, कोई भी चीज़ हो जिसका आप अगर उसका ध्यान रखोगे प्रॉपर तो चीज़ आपका उतना ध्यान रखेगी, इमरजेंसी में आपको इतना ही काम आएगी। वो आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में कूलेंट है नहीं, पानी है नहीं, मोबिल है नहीं, आपको जल्दी इतनी, आपकी गाड़ी मेरे को 1 घंटे में से निकालना 100 किलोमीटर, वो आपका साथ नहीं देगी। आप उसकी ज़रूरतें पूरी करें, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगी। सर्विस पे हमें सबसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें खुद कोई चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। भाई जब हम सर्विस करवाते हैं तो कौन सा मोबिल हमारी कार में यूज़ हो रहा है, हम अपनी गाड़ी को छोड़ देते हैं भाई ये मैकेनिकल है तुम इसकी यूज़ मेरी गाड़ी की सर्विस कर देना। लेकिन देखो हम नहीं बोलते कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन फिर भी आप अपने व्हीकल के अंदर अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटी का मोबिल यूज़ करें। ज़्यादा नहीं ना तो 1000-500 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपका व्हीकल की लाइफ का सवाल है ये। आप कौन सा मोबिल यूज़ कर रहे हो, आप उसमें उनसे पूछें, उसकी सारी चीज़ें एक एक नट बोल्ट प्रॉपर चेक कराएं, टाइम पे कार की अलाइनमेंट करवाते रहें। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देखते। गाड़ी रोड पे चल रही, गड्ढा आ गया, गाड़ी गड्ढे में गिर तो गई, गड्ढे में गिरने के बाद से उसके अलाइनमेंट है उसमें काफ़ी समस्याएं जाती हैं। तो हमें अपने व्हीकल का अलाइनमेंट जब सर्विस पे हो या गड्ढे में गिरे, हमें पता तो हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ अलाइनमेंट हमें चेक करवानी चाहिए। क्योंकि अलाइनमेंट की वजह से आपके टायर हैं वो अंदर से ख़त्म हो जाएंगे या बाहर से ख़त्म हो जाएंगे या कुछ और सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। अलाइनमेंट से टायर का हमें मेंटेनेंस बढ़ जाएगा और कितना खर्चा, सारा 200-300 रुपये सारा अलाइनमेंट का खर्चा होता है। तो हमें रैंडमली या प्रॉपरली इसको एक बार चेक करवा लेना चाहिए। सर्विस पे तो हमें करवाना चाहिए, उसके बाद भी हमें करवाना चाहिए।
अगर ये सारी चीज़ें हम खुद करवाएंगे ना अपना सर्विस का आसपास बैठ के, तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस भी ऐड होगा। कल को हमसे कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई नया बायर बनेगा तो हमसे पूछे कि आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो, तो हम उसको अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे। कई लोग हैं उनको पता होता नहीं, वैसे बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे वैसे है, उन चीज़ों का कई बार नुकसान भी हमें किसी को भुगतना पड़ जाता है। अगर प्रॉपर्ली सारी चीज़ हम करेंगे। हाँ, काफ़ी चीज़ ऐसी हैं, जैसे बैटरी है गाड़ी के अंदर, तो बैटरी की क्या कुछ वारंटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो हमें डीलर से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि मेरी कौन सी कंपनी की वारंटी है, क्या मेरी कौन सी कंपनी की बैटरी है और कितनी मेरी वारंटी है। ये हमें डीलर से कंफर्म कर लेना चाहिए जब हम गाड़ी खरीदें उससे पहले। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो व्हीकल को हम यूज़ करेंगे, रोड पे निकलेंगे तो काफ़ी समस्याएं भी हमें आएंगी। कल को इंजरी होगी तो हमारा व्हीकल का हमें बॉडी शॉप का काम भी हो सकता है इम्पैक्ट एक्सीडेंट के टाइम में। तो बॉडी शॉप में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सर्वेयर आता है क्लेम दर्ज होने के बाद में हमारा, तो सर्वेयर हमसे पूछता है कैसे क्या हुआ, हम लोग उसको बता देते हैं। लेकिन जब अपने व्हीकल का कोई भी आप काम करवाओ ना, उसके उतना काम जेन्युइन रखो अपने व्हीकल को। ये नहीं है कि मेरा तो इंश्योरेंस है मैं तो इसको थोड़ा टूटा हुआ ये भी इंश्योरेंस में करवा लेता हूँ, या इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी में नुकसान है 5,000 रुपये का, भाई मैं तो बम्पर है 5,000 का, मैं तो इंश्योरेंस में डलवाऊँगा। आप उसको एक उस चीज़ का आप उन लोगों को क्या मतलब है, उनको इंश्योरेंस करना वो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं भाई कोई भी कार परचेज़ करने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हीकल से रिलेटेड किसी भी कंपनी का, जैसे आज के दिन इंडिया में ट्रेंडिंग है महिंद्रा स्कॉर्पियो, हुंडई क्रेटा, महिंद्रा थार 4x2, स्कॉर्पियो एन, हाई क्रॉस, टोयोटा ग्रैंड विटारा। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर आज के दिन का ब्रांडों का, इन प्रोडक्ट का इन कारों का मार्केट में दबदबा है। इंडिया के अंदर एक अच्छा दबदबा है इंडिया के अंदर इन सभी कारों का। तो इन कारों से रिलेटेड किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हीकल से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड चाहिए, वारंटी से रिलेटेड चाहिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से किसी प्रकार की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो राज मोटर्स यूट्यूब चैनल पे आप संपर्क कर सकते हो। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस वीडियो में नीचे पूछ सकते हो कमेंट करके।